2023 जाते जाते आया JN1 वेरिएंट। 2024 का जश्न हो जाएगा फीका। क्या हमने अभी तक कोरोना से सबक नहीं सीखा? देश में तेजी से फैल रहे JN1 के मामले। केरल से हुई शुरुआत, अब अन्य राज्य आए चपेट में। लोगों के अंदर छाया डर। भारत ही नहीं, दुनिया भर से सामने आ रहे JN1 के मामले। WHO भी बोला, भैया हो सावधान। क्या इसके पीछे है चीन की चाल? क्या कहते हैं एक्सपर्ट? क्या लेनी चाहिए JN1 की टेंशन या बस बरतनी है सावधानी? सावधान। साल 2023 खत्म होते होते कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट JN1 सामने आ चुका है। JN1 के मामले तेजी से देश में बढ़ रहे हैं, पर क्या यह चिंताजनक है? अगर नहीं तो कब यह चिंताजनक हो सकता है? आइए समझते हैं। JN1 वेरिएंट केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है। JN1 वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। WHO ने अपनी चेतावनी में कहा, JN1 तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए दुनिया भर में लोग इसके बढ़ते मामलों पर नजर रख रहे हैं। WHO का कहना है कि JN1 वेरिएंट के प्रभाव को जानने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। आइए जानते हैं यह कितना खतरनाक है। JN1 अभी तक हल्के लक्षणों वाला वेरिएंट नजर आ रहा है। ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को कहा कि अब तक इसे साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं है कि यह वेरिएंट JN1 अधिक गंभीर है। उन्होंने कहा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यह सुझाव देने के लिए कोई डेटा नहीं है कि यह वेरिएंट JN1 अधिक गंभीर है या यह अधिक निमोनिया जैसा है या इसकी वजह से मौतें हो सकती है। WHO की आधिकारिक मारिया वॉन कैरखोव ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ तैयार हर वैक्सीन बीमारी और मृत्यु से सुरक्षा देने में सक्षम है। उन्होंने कहा है कि इसमें JN1 सहित सभी प्रसारित वेरिएंट शामिल है। XBB 1.5 मोनोवैलेंट टीकों की सुरक्षा JN1 के खिलाफ भी प्रभावी ही रहेगी। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन सब लाइनेज की तुलना में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ बढ़ने की संभावना नहीं है। हालांकि चिंता करने लायक भी कुछ वजहें हैं। आइए जानते हैं। JN1 बेहद तेजी से फैलता है। लगातार SARS-CoV-2 वायरस सीक्वेंसिंग डेटा शेयर के साथ यह वेरिएंट हर जगह तेजी से फैल रहा है। इसके केस दुनिया भर में सामने आ रहे हैं। JN1 हमारी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को कम कर सकता है, हालांकि यह हर जगह की आबादी पर निर्भर करता है। WHO का कहना है कि जिन देशों में ठंड पड़ रही है वहां इन्फ्लुएंजा, फ्लू, राइनो वायरस जैसे श्वास संबंधी रोग वैसे ही बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में JN1 के मामले भी बढ़े तो हैरानी की बात नहीं होगी। कोविड-19 कब हो जाता है खतरनाक? चीफ पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने कहा है कि कोविड-19 की कुछ स्थितियां ऐसी होती है, हर किसी को इस पर अलर्ट होने की जरूरत है। अगर किसी क्षेत्र में कोई नए म्यूटेशन और क्लस्टरिंग के मामले सामने आए हैं, संक्रमण की गंभीरता में वृद्धि हो रही हो, कोविड-19 के लक्षणों में बदलाव आ रहे हो, अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि हो, मृत्यु दर में अचानक बढ़त होने लगे, क्या हमें JN1 से डरने की जरूरत है? नीति आयोग के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि JN1 वेरिएंट के कारण कोविड मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन गंभीर बीमारियों में इजाफा नहीं हुआ है। संक्रमित लोगों को हल्की खांसी और बुखार आ रहा है। यह वही वायरस है जो दूसरे देशों में भी तेजी से फैल रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अब तक वैसे ही कोविड प्रोटोकॉल अपनाने की जरूरत है जिससे हम अपनाते आए हैं। बहुत कुछ नहीं बदला है। 1 या 2 नए म्यूटेशन सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार JN1 से घबराने या चिंता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय स्वास्थ्य अधिकारी और सरकार वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
कुछ राज्य और जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल अपनाने की सलाह दी है। लोगों से भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा गया है। आप भी भीड़ वाली जगह पर मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैवी एक्सरसाइज करें, सांस लेने से तकलीफ या तबीयत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बीते 24 घंटे में देश भर में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4054 तक पहुंच गया है। एक दिन पहले एक्टिव मामले 3742 रिपोर्ट किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में केवल एक मरीज की मौत हुई है। एक नए मरीज की मौत के साथ देश भर में कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 5,33,334 तक जा पहुंचा है। कोरोना JN.1 वेरिएंट से सावधानी से ही उसे रोकने का कारगर हथियार है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देश एक बार फिर कोरोना को हराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TBM 24।